राधे राधे मित्रों, चतुर्मास में भगवान विष्णु की साधना में पुरुष सूक्त को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पुरुष सूक्तम का पाठ करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसका पाठ करने के लिए आप पहले विधिवत श्रीहरि का पूजन कीजिए और उसके पश्चात वहीं पर बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए। मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं पुरुष सूक्त हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद सभूमि गुम सर्वत स्प्रत्वात्यष्ट दशांगुलम, अर्थात उस विराट पुरुष के सहस्त्र शिर, नेत्र और हाथ पैर है। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे परे भी विद्यमान है। पुरुष एवेद गुम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्यैशानो यदन्येनातिरोहति, अर्थात यह सब जगत पुरुष ही है। भूत भविष्य और वर्तमान में वही है। वह अमृतत्व का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश शासक है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पूरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, अर्थात इतना भारी विराट ब्रह्मांड उस परम पुरुष की महिमा है। वह अपने विभूति विस्तार से भी महान है। उसके एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। शेष जो त्रिपाद विभूति है उनमें अमृत दिव्य लोक है। त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादोस्याहा भवत पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत्सा शनान शने अभि, अर्थात वह प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। एक पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए है। प्राणवान अप्राणवान जड़ चैतन्य जगत उसी से है। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः, अर्थात उसी आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ। उस विराट का आदि पुरुष वही है। वह आदि पुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्त प्रकाश वाला हुआ। उसने उत्पन्न होने के पश्चात भूमि तथा शरीर आदि उत्पन्न किए। तस्माद्ज्ञात सर्वभूतः संभृतं प्रसदाज्यम पशूंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये, अर्थात उस सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुआ। उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले आदि पशुओं को उत्पन्न किया। तस्माद्ज्ञात सर्वभूत ऋचः समानि जज्गिरे छंदा गुंसि जज्गिरे तस्माद् जायत, अर्थात उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से छंद उत्पन्न हुई। उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ। तस्मादश्वा अजायंत ये के चोभ यादतः गावो ह जगिरे तस्मात् जाता अजावयः, अर्थात उसी यज्ञ पुरुष द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत हैं। ऐसे गर्दभ आदि पशु भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं तथा भेड़ बकरियां भी उत्पन्न हुईं। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जात मग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये, अर्थात सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उस यज्ञ साधन भूत पुरुष को कुशाओं द्वारा प्रोक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, साध्यगण तथा ऋषिगण आदि ने उस मानस यज्ञ का यजन किया। यत पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन मुखम किमस्यासीत किम बाहु किमुरु पादा उच्यते, अर्थात उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना रूप से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पना की। इस पुरुष का मुख क्या है, इसकी दोनों बाहुएं क्या हैं, इसकी जंघाएं क्या हैं, इसके पैर कौन कहे जाते हैं। ब्राह्मणो अस्य मुखमासी द्वबाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः
पादभ्यागुम शूद्रो अजायत, अर्थात इन पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए, बाहुओं से क्षत्रिय हुए। इस पुरुष के जो दोनों उरु हैं उनसे वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, अर्थात उनके मन से चंद्रमा हुए, चक्षु से सूर्य हुए, कानों से वायु तथा प्राण हुए और मुख से अग्निदेव हुए। नाभ्या आसी दंत ऋक्ष गुम शीर्ष्णो द्यौ समवर्तत, पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोका अकल्पयन, अर्थात उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोक कल्पित हुए। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत, वसंतोस्यासी दाज्यम ग्रीष्म इध्मः शरद्धवि, अर्थात उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने भविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। उस यज्ञ में वसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु हवि हुई। सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्त समिधः कृता, देवा यज्ञम तन्वाना अबध्न पुरुषम पशुम, अर्थात जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में 7 छंद इसकी परिधियां मान ली और 21 अर्थात 12 महीने, 5 ऋतुएं, 1 आदित्य तथा 3 लोक या 3 अग्नि समिधाएं बनी। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे सांध्याः संति देवाः, अर्थात देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। जिस स्वर्ग में पूर्व के साध्यगण देवगण रहते थे, उसी में उनके उपासक भी पहुँचते थे। अद्भ्यः संभृतं पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः संवर्तताग्रे, तस्य त्वष्टा विदधद रूपमेति तन्मतयस्य देवत्वमाजानमग्रे, अर्थात आगे जल, भूमि और काल से रस उत्पन्न हुआ। उस रस रूप तदरूप को ग्रहण करते हुए रवि प्रतिदिन उदित होते हैं। मनुष्यों की सृष्टि से भी आगे देवताओं को रचा। एक शुभ करके देवता होते हैं, एक सृष्टि के आदि में उत्पन्न आजान देवता होते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णंतमसः परस्तात्, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते यनाय, अर्थात मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य मंडलस्थ है और जो तम से परे है। पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांग जाता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा, अर्थात वह जो प्रजापति है वह अंतर हृदय में स्थित होकर गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और राम कृष्णादि अनेक रूपों में उत्पन्न होते हैं। धीर पुरुष उनके स्थान रूप को भली भांति देखते हैं। यह संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः, पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मे, अर्थात जो प्रजापति देवताओं को तेज युक्त बनाता है, जो देवताओं का पुरोहित है, जो देवताओं के पूर्व प्रकट होता है, उसी ब्रह्मी दीप्ति वाले देव को नमस्कार है। रुचम ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन, यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्वशे, अर्थात ब्रह्म से जायमान देदीप्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवता ने पहले कहा था, जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे उनके देवता वश में होंगे। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च
पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् ईषणन्निषाणामुं मम ईशान सर्वलोकम म ईशान। अर्थात हे प्रभु, श्री देवी और लक्ष्मी देवी ये आपकी पत्नियां हैं। दिन और रात्रि आपके पार्श्व हैं। नक्षत्र आपके रूप हैं। पृथ्वी स्वर्ग मुख विकास है। हमें आप प्यार करते हैं, इसीलिए हमारा अभ्युदय चाहेंगे। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति।